दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीख नजदीक है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियां कर रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों ने रविवार को रोड शो किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तम नगर में रोड शो किया, वहीं नड्डा ने संगम विहार से रोड शो किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता केजरीवाल से ठगी हुई महसूस कर रही है, उनके साथ धोखा हुआ है। इसके साथ उन्होंने कहा कि केजरीवाल की सरकार कुशासन की मूर्ति है और भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने शांति मार्ग से श्री राम चौक मंडावली तक विजय संकल्प रोड शो किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज रोड शो के कार्यक्रम में यहां के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। यहां एक तरफा भाजपा जीतने वाली है। दिल्ली के नरेला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि एक धोखा अन्ना हजारे के साथ हुआ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा से रोड शो किया। लोगों के उमंग से पता चल रहा है कि चुनाव का परिणाम क्या होगा। वे सोचते हैं कि हिंदू दुश्मन है, लेकिन हिंदू बिना भारत हो सकता है क्या? इसके साथ ही राजनाथ सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, हरदीप सिंह पुरी, जितेंद्र सिंह और मीनाक्षी लेखी सहित कई अन्य केंद्रीय मंत्री भी विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले रोड शो में शिरकत किए। भाजपा दिल्ली के सांसद हर्षवर्धन, मनोज तिवारी, रमेश पिदूड़ी, प्रवेश वर्मा, गौतम गंभीर और हंसराज हंस भी रोड शो में शामिल हुए। दिल्ली पुलिस सोमवार को श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट कराने वाली थी, लेकिन आज आफताब का नार्को टेस्ट नहीं हुआ। दरअसल फोरेंसिक साइकोलॉजी डिवीजन हेड डॉक्टर पुनीत पुरी ने बताया कि पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए व्यक्ति की अनुमति चाहिए होती है। कोर्ट ने टीम को नार्को टेस्ट की अनुमति दी है। अगर उन्हें आज कोर्ट के आदेश मिल जाते हैं तो 10 दिन में पॉलीग्राफी, मनोवैज्ञानिक और नार्को टेस्ट के सारे काम पूरे हो जाएंगे। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने रोहिणी के डॉक्टर BR अम्बेडकर अस्पताल में आफताब की जांच कराने की तैयारी पूरी कर ली थी। गौरतलब है कि FSL के एक और अधिकारी ने कहा कि दिल्ली पुलिस का अनुरोध आ चुका है। FSL की टीम 3 दिनों से इस पर काम कर रही है। नार्को टेस्ट करने से पहले कुछ मापदंड होते हैं जिन्हें पूरा किया जा रहा है। आफताब मामले पर सहायक संजीव गुप्ता ने इस बात की जानकारी दी। बता दें कि जांचकर्ताओं को आफताब के फोन को स्कैन करने के दौरान कई ड्रग्स पेडलर्स के नंबर भी मिले हैं। सूत्रों ने कहा कि ऐसा शक है कि वो गांजा और चरस का सेवन करता था। उसके फोन में मुंबई और दिल्ली के ड्रग डीलरों के संपर्क नंबर थे, जिनकी जांच की जा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश के तोश में पुलिस टीमों को भेजा गया है, क्योंकि जांच के दौरान पता चला कि आफताब श्रद्धा के साथ लंबे समय तक हिमाचल में भी रहा था। आजमगढ़ आराधना प्रजापति मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल आराधना की हत्या करने और उसके शव को काटकर कुएं में फेंकने के आरोप में रविवार शाम को पुलिस ने प्रिंस यादव नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद प्रिंस यादव ने कहा कि आराधना ने उसके साथ विश्वासघात किया था, क्योंकि उसकी प्रेमिका होने के बावजूद उसने इस साल की शुरुआत में किसी और से शादी कर ली थी। बता दें कि पुलिस को 15 नवंबर को कुएं में एक शव मिला, जिसे कई टुकड़ों में काटा गया था। पूछताछ के दौरान आरोपी प्रिंस ने बताया कि युवती का सिर उसने अपने मामा के घर के पास तालाब में फेंक दिया था। गौरतलब है कि 9 नवंबर को प्रिंस यादव आराधना को अपनी बाइक पर एक मंदिर में ले गया और फिर अपने चचेरे भाई शर्बेश की मदद से गन्ने के खेत में उसका गला घोंट दिया। इसके बाद दोनों ने महिला के शरीर के 6 टुकड़े कर पॉलिथीन में भरकर कुएं में फेंक दिए। ये घटना 15 नवंबर को तब सामने आई जब स्थानीय लोगों को गांव के बाहर स्थित एक कुएं के अंदर पीड़िता का शव मिला। बता दें कि शव संदिग्ध हालत में मिला और 2-3 दिन पुराना लग रहा था। दरअसल मुठभेड़ के बाद पुलिस ने प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने कबूल किया कि अपने माता पिता, चचेरे भाई शर्बेश और परिवार के अन्य सदस्यों की मदद से आराधना को मारने की योजना बनाई थी, क्योंकि उसने इस साल की शुरुआत में किसी और से शादी की थी। वहीं आजमगढ़ SP अनुराग आर्य ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। इसके द्वारा जब पुलिस के द्वारा तलाशी की जा रही थी आला कतल के लिए, इसके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग में जो पुलिस टीम के द्वारा की गई, इसको दाहिने घुटने में गोली लगी है, बेहोश हो गया। इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां वर्तमान में इसकी स्थिति स्टेबल है। इसके पास से एक अवैध असला और उसके साथ साथ जो राउंड इसने पुलिस के ऊपर 4 राउंड फायर किए थे, उनका खोखा कारतूस और लाइव राउंड बरामद हुआ है और विस्तार में इससे पूछताछ की जाएगी। अभी तक इस पूरे प्रकरण में ये मुख्य अभियुक्त प्रिंस यादव की गिरफ्तारी हुई है। इसका साथी सर्वेश यादव, वो वर्तमान में फरार है, जो पूरी घटना में इसके साथ शामिल था।
राज्यपाल कोश्यारी के बयान के बाद से महाराष्ट्र में सियासी भूचाल मचा हुआ है। शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने यहां तक की मांग कर दी है कि राज्यपाल कोश्यारी को कहीं भी भेजो, लेकिन महाराष्ट्र में मत रखो। दरअसल राज्यपाल कोश्यारी ने औरंगाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के सीनियर लीडर नितिन गडकरी की तुलना छत्रपति शिवाजी से की थी और कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज पुराने जमाने के आदर्श हैं, अब नितिन गडकरी आदर्श हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर कोई आपसे कहे कि हु इज योर आइकन, हु इज योर फेवरेट हीरो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही महाराष्ट्र में ही आपको मिल जाएंगे। शिवाजी तो पुराने युग की बात है, मैं नए युग की बात बोल रहा हूं कि यही मिल जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के डॉक्टर गडकरी तक, नितिन गडकरी तक आपको यही मिल जाएंगे। राज्यपाल का बयान सामने आने के बाद बुढलाडा क्षेत्र से विधायक गायकवाड़ ने कहा कि कोश्यारी मराठा साम्राज्य के संस्थापक को लेकर अतीत में भी विवादित बयान दे चुके हैं। शिवसेना नेता ने कहा कि राज्यपाल को समझना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श कभी पुराने नहीं होते और उनकी तुलना दुनिया के किसी भी महान व्यक्ति से नहीं की जा सकती। घडवला त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बाबतीमध्ये आतापर्यंत राज्यपालांनी 3-4 वेळेस एकेरी भाषेचा उल्लेख केला। ज्यांना छत्रपती म्हणून बोललं जातं त्यांना एकेरी भाषेत शिवाजी आणि शिवाजी जुने झाले। या राज्यपालांना कळायला पाहिजे की शिवविचार कधी हा जुना होत नसतो आणि त्यांची तुलना जगातल्या कोणत्याही महापुरुषाशी करता येऊ शकत नाही। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य का इतिहास पता न हो उसे राज्यपाल बनाने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कहीं और भेजा जाए। आणि म्हणून माझी भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय सर्व नेत्यांना विनंती आहे की ज्या राज्यपालाला आपल्या राज्याचा इतिहास माहित नाही, ज्याला राज्य काय कळत नाही, अशा माणसाला आपल्या राज्याच्या राज्यपाल पदावर ठेवून काही उपयोग नाही। याकरता या मराठी मातीतला माणूसच या राज्यपालाच्या पदी ठेवावा अशी माझी त्यांना मागणी आहे आणि या राज्यपालाला कुठं घालायचं तिकडे नेऊन याला तिकडे नेऊन यांनी पाठवावं। इंडोनेशिया में सोमवार को आए भूकंप में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, वहीं 700 से ज्यादा लोग घायल हैं। इंडोनेशिया में भूकंप से भारी जानमाल के नुकसान की खबर भी सामने आ रही है। राजधानी जकार्ता समेत आसपास के इलाकों में लोग दहशत से बाहर निकल आए हैं और इमारतों को खाली करवाया जा रहा है। भूकंप की तीव्रता 5.6 थी और इसका सेंटर जावा के सियाजूर में था। एक अधिकारी ने बताया कि एक ही अस्पताल में 20 लोगों की मौत हुई है। आशंका जाहिर की जा रही है कि मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इससे पहले शुक्रवार को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, जिसके बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर दौड़ पड़े थे। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.6 मापी गई थी। जानकारी के मुताबिक भूकंप भारतीय समय अनुसार शाम 7:07 पर आया था। इसकी गहराई 20 किलोमीटर जमीन के अंदर थी। भूकंप के बाद से ही पुलिस और राहत बचाव दल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने में जुटा है। वहीं सोशल मीडिया पर भूकंप के कुछ वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, जिनमें टूटी हुई इमारतें, मलबा और क्षतिग्रस्त कारें देखी जा सकती हैं। अधिक जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हम लोगों से अपील करते हैं कि वो फिलहाल अपनी इमारतों से बाहर रहें, क्योंकि आफ्टर शॉक्स की आशंका है। इंडोनेशिया सरकार की क्विक रिस्पांस टीम हालात पर नजर रख रही है। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन को लेकर राजनीतिक पार्टियों की जोर आजमाइश जारी है। सभी पार्टियां अपने अपने वादे और दावे लेकर जनता के बीच जा रही हैं। अब खबर है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को लेकर एक स्टिंग जारी किया है और जमकर केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। कथित स्टिंग जारी करते हुए बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर एमसीडी चुनाव में टिकट के बदले उम्मीदवारों से पैसे लेने का आरोप लगाया है। दिस इज द मदर ऑफ ऑल स्टिंग्स। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हरीश जी से कि वो इस स्टिंग को दिखाएं और दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने करें। आपका जहाँ भी सामान जाएगा 99.99% आपका काम हो गया। देना हमारे हिसाब से होता है, लेना उसके हिसाब से, लेना उनके हिसाब से। ये आपको भी मालूम है, पहले भी हुई थी ऐसे 100-110 ये उपलब्ध करेंगे। तो ये चीज़ आप देख लेना, सबके अपने अपने है। जैसे भाई साहब की अपनी है, आपकी अपनी है, मेरी अपनी है। कि मतलब जैसे भाई साहब को एक एरिया दे दिया कि भाई टोनी सीतमपुरा मोड़ टोनी आपने देखा, आपको एक एरिया दे दिया भाई आपने शादरा का ये 4 नाम। संबित पात्रा ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। अब लगता है कि बीजेपी को जारी करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया था और अरविंद केजरीवाल जी जब पहली बार
मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ऐलान किया था और अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि डरना नहीं, आप सब अपने पास ऐसे डिवाइस रखो, मोबाइल रखो इत्यादि, और कहीं भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा हो, कोई आपसे पैसा मांग रहा हो, कोई आपको ठगने की कोशिश कर रहा हो या कोई आपको लूटने की कोशिश कर रहा हो, तो वीडियो बना लेना। और उन्होंने एक हेल्पलाइन भी जारी की थी कि इस हेल्पलाइन पे आप फ़ोन करना, वो वीडियो हम इकट्ठा कर लेंगे और भ्रष्टाचार पर कुठाराघात करेंगे। अब मालूम ऐसा पड़ रहा है कि ये हेल्पलाइन यथाशीघ्र भारतीय जनता पार्टी को जारी करना पड़ेगा। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आप नेता बिंदु रोहिणी डी से टिकट मांग रही थी, उनसे टिकट के बदले 80 लाख रुपए मांगे गए। इसके साथ ही उन्होंने स्टिंग में आपके बड़े नेताओं के नाम भी गिनाए। ये भ्रष्टाचार की कहानी वार्ड नंबर 54 रोहिणी डी की है। रोहिणी एक विधानसभा है, विधायक साहब बैठे हुए हैं आदरणीय विजेंद्र जी। इस विधानसभा में एक वार्ड है जिसका नंबर है 54 और इसे रोहिणी डी कहते हैं। हमारी बहन बिंदु जी बैठी हुई हैं, पहले कांग्रेस में थी, बड़ी दिग्गज नेता थी कांग्रेस की। कांग्रेस से ये लगभग 1.25 साल हुए ये आम आदमी पार्टी में आई। बाद में इनको मालूम पड़ा कि असली खेल अंदर में क्या हो रहा है, सब कुछ मोटा माल का लेना देना है, तो इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के एडवाइस को अक्षरशः फॉलो किया। उन्होंने एक इस प्रकार का जाल बिछाया जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के एक से बढ़कर एक दिग्गज उनका स्टिंग हो गया और वो सब उस जाल में फंस गए हैं। अब इसमें मुख्य किरदार कौन कौन है? हमारी बहन बिंदु जी, जिनको बिंदु श्रीराम के नाम से जाना जाता है। दूसरा किरदार है पुनीत गोयल, मैं फोटो दिखाऊंगा, ये पुनीत गोयल है, वीडियो भी आप देखेंगे, ये पुनीत गोयल है। ये कौन है पुनीत गोयल? ये पुनीत गोयल विधानसभा रोहिणी का कोऑर्डिनेटर इंचार्ज है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और ये जो पुनीत गोयल है ये अत्यंत नज़दीकी किसका है? ये अत्यंत नज़दीकी है एक पठानिया साहब है, मैं बताऊंगा पठानिया साहब कौन है। और दूसरे ये गोपाल राय करके जो मंत्री हैं, गोपाल राय जी का एक एनजीओ चलता है देश की बात, उस एनजीओ के भी ये इंचार्ज हैं। उस एनजीओ का भी रोहिणी का पूरा काम यही संभालते हैं, तो गोपाल राय जी के भी काफ़ी नज़दीकी हैं पुनीत गोयल। तीसरा किरदार है दिनेश श्रॉफ, ये जो पपियां झपियां लेते हुए दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी का, इनका नाम है आर पठानिया। कौन है ये? आर पठानिया। वहीं बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि अभी आपने देखा कि कट्टर ईमानदार वाले कितने कट्टर भ्रष्टाचारी हैं। इस कथित स्टिंग में दिनेश श्रॉफ ने यह भी बताया कि विधानसभा चुनाव में भी पैसे का खेल हुआ था। वहीं स्टिंग करने वाली बिंदु श्रीराम ने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में टिकट बेच रही है, मैंने हिम्मत करके ये स्टिंग किया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.